हातिम ताई के जो बेटे हैं अदी बिन हातिम, ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिनकुम अहदुन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, अनकरीब वो वक्त आएगा कि अल्लाह करीम तुम में से हर एक से कलाम फरमाएगा। कोई बंदा मोमिन ऐसा ना बचेगा जिससे अल्लाह ताला कलाम ना करे। हर मोमिन बंदे से अल्लाह ताला कलाम करेगा, बात करेगा। हर मोमिन बंदे को ये सआदत नसीब होगी कि वो अल्लाह ताला से बात करेगा। दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम से बात करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। ख़ास बात है कि कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करते हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये शर्फ़, ये फ़जीलत हर मुसलमान को, हर मोमिन को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगा कि मोमिन जो है अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करेगा। और जब कलाम होगा, रब से जब बात होगी ना, तो क्या शान है। देखिए, जब बात होगी तो कहते हैं कि लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, उस मोमिन बंदे और रब के बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा। तर्जुमान मतलब ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, बीच में कोई समझाने वाला नहीं होगा कि रब क्या फरमा रहा है। नहीं, अल्लाह करीम होगा, बंदा होगा। बंदा को अल्लाह ताला उस वक्त वो शान देगा कि बंदा अपने रब के कलाम को समझेगा, रब के कलाम को समझेगा। रब क्या फरमाना चाहता है, क्या फरमा रहा है, बंदा उसको समझेगा। रब करीम बंदे को वो मकाम अता फरमाएगा। और जब वो बात करेगा ना, तो उस वक्त जो माहौल होगा, आसपास जो चीज़ें दिखेंगी, देखिए उस वक्त क्या होगा। कहते हैं कि फ़यंज़ुरु अयमन मिन्हु फ़ला यरा इल्ला मा क़द्दम मिन अमली। जब वो सामने देखेगा, जब रब से बात होगी ना, जब वो सामने, जब वो अपने दाहिने तरफ देखेगा, जब वो अपने दाहिने तरफ देखेगा, तो वो देखेगा कि ये वो ढेर पड़ा है जो हमने आगे भेजा है। यानी दुनिया में जो अमल करता था, उस अमल को अपने दाहिने तरफ देखेगा। वयंज़ुरु अशअमा मिन्हु फ़ला यरा इल्ला मा क़द्दमा, बाएँ तरफ देखेगा तो बाएँ तरफ भी वही देखेगा जो उसने पहले किया कर चुका है। वयंज़ुरु बैन यदैहि फ़ला यरा इल्ला नार, और सामने जब देखेगा ना तो जहन्नम नज़र आएगा। सामने जहन्नम, दाहिने तरफ भी उसका अमल, बाएँ तरफ भी उसका अमल, सामने जहन्नम। तिलका वजही फत्तकुन नार। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हालात ये है तो फत्तकुन नार, दोज़ख से बचो, वलो बेशिक्के तमरतिन, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों ना हो। क्या बातें समझ में आई। पहली बात तो समझ में आई कि हर मोमिन बंदा अल्लाह से कलाम करेगा। दूसरी बात ये समझ में आई कि जब रब से कलाम करेगा बंदा, तो उस वक्त दाहिने बाएं तरफ बंदे का अमल मौजूद होगा, उसके आमाल अच्छे बुरे जो भी अमल है वो मौजूद होंगे। और सामने बिल्कुल जहन्नम होगा, सामने जहन्नम, जन्नत का तस्करा ही नहीं आया, सामने जहन्नम होगा, दाएँ बाएँ उसका अमल होगा। अब जब सामने जहन्नम होगा ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सामने जहन्नम ही है और अमल है, सामने जहन्नम है और अमल है, अब इन्हीं अमल के ज़रिए से जहन्नम से बच कर के जन्नत में जाना है। तो नबी करीम फरमाते हैं कि फत्तकुन नार वलो बेशिक्के तमरा, जहन्नम से बचो अगरचे एक खजूर का टुकड़ा सदका करके क्यों ना हो। नबी करीम फरमाना ये चाहते हैं कि जहन्नम से अगर बचना है ना, तो सदका करो, भले खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो जाए, यानी कम से कम तर क्यों चीज़ क्यों ना हो जाए, हल्की से हल्की चीज़ क्यों ना हो जाए, सदका करें। सदका आदमी को जहन्नम से बचाता है। इस हदीस, जो हदीस मैंने बुखारी शरीफ की अर्ज़ किया ना, इस हदीस पाक की शरह में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि क़यामत में हर एक को रब का दीदार भी होगा और हर एक रब का कलाम भी सुनेगा, मगर नेक लोगों को रहमत का दीदार और कलाम होगा और बदकारों से अल्लाह ताला गज़ब और कहर के साथ मिलेगा। और कुरान मजीद में जो इरशाद है अल्लाह का कि हम उनसे कलाम ना करेंगे, हम उनको देखेंगे नहीं, वहाँ रहमत और करम का दीदार और कलाम मुराद है। मज़ीद हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, चार तरफ उसके अमाल होंगे, बीच में आमिल होगा और अपने हर अमल का नज़ारा करेगा। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन रब के सामने होगा ना, चारों तरफ उसका अमल ही अमल होगा। वो बंदा अपने अमल को देख रहा होगा कि मैंने क्या क्या करके भेजा है, क्या क्या मैंने भेजा है। गौर कीजिए, उस वक्त जब सामने रब होगा और अपना अमल दिखेगा, गौर करें क्या कंडीशन होगी। मतलब उस वक्त को फील करें जब कोई बच्चा पर कोई बदमाशी करके टीचर के सामने खड़ा होता है तो कांपने लगता है, जब बच्चा गलती करके बाप के सामने खड़ा होता है तो कांपने लगता है,
गलती करके सारी गलतियां सामने रखी होगी और रब करीम का दीदार हो रहा होगा, रब कलाम कर रहा होगा, गौर कीजिए क्या हालत होगी उस वक्त। क्या हम ये देखना पसंद करेंगे कि चोरी चमारी, झूठ, गीबत, सूद, चुगली, हराम खोरी, वो सारा कुछ हमारे सामने हो और रब करीम से हम कलाम करें? कौन चाहेगा ये? अगर चाहते हैं कि रब करीम से कलाम हो और उस वक्त आमाल अच्छे हो ताकि खुश दिली के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ रब के साथ कलाम कर पाएँ, तो उसके लिए अपने आमाल अच्छे पेश करने पड़ेंगे। जब आमाल अच्छा होगा ना, देखेंगे कि नमाज यहाँ पर है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदक़ात व खैरात है, नेकियाँ हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कितना लुत्फ़ आएगा कि नेकियाँ हम लेकर आए हैं और रब करीम की बारगाह में हाजिर हैं। इसलिए आमाल जो है ना वो अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए।